welcome to all of you. Today we'll discuss direct and indirect speech. इस टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, और इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, कन्वर्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इट मीन्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस भी होगी. तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं. ये सभी रूल्स हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहला रूल होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. अगर डायरेक्ट स्पीच में से सेड हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता. सेज टू changes into tells, said to changes into told, will say to changes into will tell, it's saying to changes into is telling, had said to changes into has told, was saying to changes into was telling. Change number 2, comma and inverted commas before the reported speech are removed and that is used. रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो भी कोमा इन्वर्टेड कोमास होते हैं उनको हटा दिया जाता है और दैट यूज किया जाता है. चेंज नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन. इसके लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला दिया गया था, सन 1 2 3. इसका मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है, इट मीन्स थर्ड पर्सन से स्टार्ट होती है रिपोर्टेड स्पीच, तो कोई भी चेंज नहीं होता. चेंज नंबर 4, टेंस वाला जो हम चेंज करते हैं. इसमें एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है. और अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट और डज नॉट प्ले हो तो वो चेंज हो जाता है डिड नॉट प्ले में. नेक्स्ट, present continuous tense changes into past continuous tense. It means is or am or are plus not plus playing हो तो वो change हो जाएगा was or were plus not playing में. Next, present perfect tense changes into past perfect tense. It means has or have plus not plus played changes into had not played. यहाँ पर मैंने प्ले वर्ब का एग्जाम्पल साथ में रखा है. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में अगर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग हो, हैव नॉट बीन प्लेइंग हो तो वो चेंज हो जाएगा हैड नॉट बीन प्लेइंग में. इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. इट मीन्स did not play will be changed into had not played में. Next है past continuous changes into past perfect continuous. Was or were plus not plus playing changes into had not been playing में. आगे देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में will और shall plus not हो तो ये चेंज हो जाएगा would और should plus not में. Next, may not changes into might not, must not changes into must not or had not to, can not changes into could not. तो ये था चेंज नंबर 4. आगे है चेंज नंबर 5. Words indicating nearness are changed into those indicating distance.
इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में दिस हो तो वो इनडायरेक्ट में दैट में चेंज हो जाएगा. दीज चेंजेस इनटू दोज, हियर चेंजेस इनटू देयर, नाउ चेंजेस इनटू देन, टुडे changes into that day, tonight changes into that night, tomorrow changes into the next day, yesterday changes into the day before, last night changes into the previous night, thus changes into so. तो यहाँ पर हमने ये सारे चेंज डिस्कस कर लिए और अब हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस. देखिए पहला सेंटेंस है I said to him You do not play football. अब सबसे पहला चेंज होगा said to चेंज हो जाएगी told में, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हमने that लगाना है. I told him that. यहाँ तक हमने दो चेंजेस फॉलो किए. अगला चेंज है प्रोनाउन वाला. अब रिपोर्टेड स्पीच you से स्टार्ट है, इट मीन्स सेकेंड पर्सन से, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट him के पास जाएगी, him के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. इट मीन्स यू हिम के पास जाएगा और चेंज होकर ही बन के आएगा. इट मीन्स ये भी हमने डिस्कस किया था कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा. इसीलिए हिम जब रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आया तो ये ही बन गया. नेक्स्ट चेंज है डू नॉट चेंज हो जाता है डिड नॉट में, तो हमारा आंसर हो गया आई टोल्ड हिम दैट he did not play football. I hope आपको समझ आ रहा है. आगे देखिए he said to me I did not wash my clothes. He told me that. I फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट he के पास जाएगा और चेंज होके आ गया he. फिर अगला चेंज है did not wash चेंज हो जाएगा had not washed में. ओके अगला है माई क्लोथ्स. अब ये माई फर्स्ट पर्सन से ही बिलोंग करता है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट ही के पास गया और इधर आकर हिज क्लोथ्स बन गया. नेक्स्ट देखिए राधा सेड टू हिम ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी. राधा टोल्ड हिम दैट. अगला है ही, थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा, लेकिन इज चेंज हो जाएगा वॉज में. तो आंसर हो गया राधा टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी. अगला देखिए शी सेड टू मी ही वॉज नॉट ईटिंग ब्रेड. शी टोल्ड मी दैट, फिर से ही चेंज नहीं होगा लेकिन आगे वॉज है, ये चेंज हो जाता है हैड नॉट बीन में. वॉज नॉट था इसीलिए हमने नीचे ये नेगेटिव में ही चेंज किया है. ही हैड नॉट बीन ईटिंग ब्रेड. फिफ्थ सेंटेंस राहुल सेड आई हैव नॉट परचेज्ड अ बैग. राहुल सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगा लीजिए. आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट राहुल के पास गया. राहुल एक मेल है तो आई की जगह ही हो जाएगा. हैव चेंज हो गया हैड में. राहुल सेड दैट ही हैड नॉट परचेज्ड अ बैग. आगे देखिए ही सेड ही विल नॉट बाय द बुक. ही सेड दैट, ही है कोई चेंज नहीं, विल चेंज हो गया वुड में. ही सेड दैट ही वुड नॉट बाय द बुक. सेवेंथ सेंटेंस माई सिस्टर said to me I may not be late tomorrow. आंसर होगा said to चेंज हो गया told में. My sister told me that. अब देखिए प्रोनाउन वाला चेंज है. I फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट माई सिस्टर के पास गया. अब माई सिस्टर मीन्स फीमेल है तो शी आ जाएगा. ओके फिर है मे चेंज हो जाता है माइट में. आगे टमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में. तो आंसर हो गया माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी माइट नॉट बी लेट द नेक्स्ट डे. आगे देखिए दे सेड वी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स. दे सेड दैट. अब वी फर्स्ट पर्सन है, फिर से वही रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के पास गया तो दे बनकर आ गया. कैन चेंज हो गया कुड में.
they said that they could not lift the box. Ninth sentence, he said she will not be writing a book. He said that she, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा और विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो आंसर हो गया he said that she would not be writing a book. अगला देखिए, they said we will not have made such a big mistake. They said that, फिर से वही we चेंज हो गया they में, will चेंज हो गया would में, बाकी कोई चेंज नहीं. They said that they would not have made such a big mistake. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है. अगला टाइप हम ले रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस कौन से होते हैं. इन सेंटेंसेस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. आर यू गोइंग टू स्कूल? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? अब देखिए, सबसे पहले तो इनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये पहचान है. दूसरी पहचान है कि ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल. सेकेंड में भी हैव यू. तो यहाँ पर क्या हुआ, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. अब दूसरा तरीका है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे वेयर, हाउ, वाई, वॉट. यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डिड यू गेट दिस बुक. तो आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाए जाते हैं. अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क, इंक्वायर, डिमांड एट्सेट्रा. इट मीन्स ये ध्यान रखना आपने कि असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही थी टोल्ड में. अब हमें चेंज करनी है आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड इनमें. वो हम सेंटेंसेस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा. स्टेप नंबर 2 सेम है. द कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब आर रिमूव्ड. कोमा, इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है. Step number 3. If the reported speech starts with a question word, जैसे where, why, how, when, what. It means reported speech अगर किसी भी question word से start होती है तो क्या किया जाता है, no conjunction is used to introduce the reported speech. Example देखिए, he said to me what is your name. अब यहाँ पर what क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है, तो क्या करना है, हमने सेड टू चेंज किया आस्क्ड में. ही आस्क्ड मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास हटा दिए और उसके बाद कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी. इट मीन्स जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज़ रहेगा, वॉट का वॉट ही रहेगा. आगे क्या चेंज करने हैं वो हम अगले स्टेप में देखेंगे, अभी सिर्फ हमें स्टेप नंबर 3 को ही देखना है. अब देखिए स्टेप नंबर 3 का ही दूसरा एस्पेक्ट क्या है. इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड या कोई भी मॉडल हो. अगर रिपोर्टेड स्पीच इनसे शुरू होती है तो क्या करना है, इफ़ और वेदर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. इट मीन्स अगर क्वेश्चन वर्ड है तो कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है तो हमें इफ़ लगाना है या वेदर यूज़ करना है. एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आर यू अ स्पाई. तो आंसर होगा सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में. ही आस्क्ड मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास हटा दिए. अब रिपोर्टेड स्पीच आर से शुरू हो रही है जो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लगा देंगे इफ़. अभी थर्ड स्टेप को ही समझिए. आई रिपीट, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, व्हाट, हाउ, वेयर ये शब्द एज इट इज़ रह जाएंगे. और अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो हम इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे. ओके
स्टेप नंबर 4, चेंज द क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स। अब हम साथ के साथ ही इकट्ठे स्टेप्स में बता रही हूँ, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। स्टेप नंबर 5, चेंज द प्रोनाउन एंड टेंस एज पर रूल एंड पुट फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ इंटरोगेटिव मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लैरिटी होगी। ही सेड टू मी आर यू अ स्पाई, वही एग्जाम्पल लिया मैंने। ही आस्क्ड मी इफ, यहाँ तक स्टेप नंबर 3 हो गए थे। अगला स्टेप है कि क्वेश्चन को एक असर्टिव स्टेटमेंट में चेंज कर दीजिए, यानी प्रश्न वाले वाक्य को हाँ वाले वाक्य में बना दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, आर यू की जगह आप क्या कह सकते हैं, यू आर। इट मीन्स जो हम चेंज करेंगे वो हमें पहले प्रोनाउन वाला ही चेंज करना है, जैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में करते हैं। ओके, आई रिपीट कि सबसे पहले यहाँ पर इफ के बाद प्रोनाउन वाला चेंज होगा और उसके बाद टेंस वाला चेंज होगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये। अब देखिए आर यू अ स्पाई, इसको हमने चेंज करना है तो हम आर को नहीं देखेंगे, पहले हम यू को चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट मी के पास गया और मी इधर आकर बन गया आई। ओके, इससे हम आर चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में, आई के साथ लगता है वॉज। तो क्या आंसर हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्पाई। सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। दूसरा चेंज हमने किया, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया, इफ यूज किया। तीसरा हमने किया, आर यू की जगह हमें जो चेंज करना है वो हम यू आर के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारे प्रोनाउन वाले टेंस वाले चेंजेज होते हैं, जो रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर दिए जाते हैं। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड टू मी वर यू रिब्यूकिंग हिम। अब देखिए सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब है वर, तो हमने लगा दिया इफ, और इसके बाद सीधा ही हम प्रोनाउन वाला चेंज करेंगे। यू मी के पास गया, आई बन गया। फिर वर चेंज हो जाता है हैड बीन में, बाकी सेम। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन रिब्यूकिंग हिम, हिम क्योंकि थर्ड पर्सन वाला है तो कोई चेंज नहीं हुआ। आगे देखिए, आई सेड टू हर हैव यू आयरन्ड योर क्लोथ्स। सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर इफ। अब फिर से पहले हमें यू वाला चेंज करना है, यू हर के पास गया और शी बन के इधर आ जाएगा। इट मीन्स सेकेंड पर्सन था यू, तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट हर के पास गया और हर का सब्जेक्ट होता है शी, तो बन गया इफ शी। हैव चेंज हो गया हैड में, इफ शी हैड आयरन्ड। अब यू के साथ योर था तो शी के साथ क्या होगा, हर क्लोथ्स। तो आंसर हो गया आई आस्क्ड हर इफ शी हैड आयरन्ड हर क्लोथ्स। आगे देखिए, ही सेड टू यू डज शी टेल अ स्टोरी टू चिल्ड्रन। अब ये डज, डू, डज, डिड ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो यहाँ पर भी इफ ही लगेगा। ही आस्क्ड यू इफ। अब हमें पता है कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ओके, शी का शी रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। टेल चेंज हो गया टोल्ड में, और क्वेश्चन वाली कोई बात ही नहीं रह गई क्योंकि क्वेश्चन को हटाकर हमें सिंपल सेंटेंस वाले रूल्स ही फॉलो करने होते हैं। इफ शी टोल्ड अ स्टोरी टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ही सेड टू रमन डिड यू किल द स्नेक। ही आस्क्ड रमन इफ। अब देखिए डिड कहाँ पर लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो डिड को हटा दीजिए। यू रमन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही लग गया। किल यहाँ पर हो गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड किल्ड द स्नेक। नेक्स्ट, यू सेड टू हिम व्हाई आर यू मेकिंग मिसचीफ। अब तक हमने किए थे जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही थी। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है। ओके, यू सेड टू हिम, ये तो सिंपल वही है, यू आस्क्ड हिम। अब क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको ऐसा ही रहने दीजिए। इट मीन्स वाई की जगह वाई ही रहेगा। और फिर वही सबसे पहले अब हम प्रोनाउन वाला, पर्सन वाला चेंज करेंगे। यू हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही बन गया। इज एम आर चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में, ही के साथ लगा वॉज। फिर से देखिए, यू आस्क्ड हिम, वाई में कोई चेंज नहीं, और बाकी फिर है क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस में बना दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना होता है। तो वाई के बाद हमने प्रोनाउन वाला चेंज किया, यू हिम के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो गया, और आर का बन गया वॉज। बाकी हो गया मेकिंग मिस्चीफ। नेक्स्ट, दे सेड टू अस हाउ हैव यू सोल्व्ड दिस सम। दे आस्क्ड अस, हाउ का हाउ रहा, यू अस के पास गया तो वी बन गया, हैव चेंज हो गया हैड में। दे आस्क्ड अस हाउ वी हैड सॉल्व्ड, दिस चेंज हो गया दैट में, दैट सम। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपने कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते जा रहे हैं हम। आगे देखिए, ही सेड टू ज्योति हु हैज़ मिसगाइडेड यू। ही आस्क्ड ज्योति, हु का हु रहेगा। अब यहाँ पर हैज़ हो गया हैड में, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, मिसगाइडेड का मिसगाइडेड रहा, यू। अब देखिए यहाँ पर हु हैज़ मिसगाइडेड यू, यू एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम सेकंड पर्सन यू गया रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट ज्योति के पास, ज्योति शी यूज होता है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो इट मीन्स यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यू एक ऑब्जेक्ट था, तो हमें ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही चाहिए। ज्योति एक लड़की है, शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। तो आंसर हो गया, ही आस्क्ड ज्योति who had misguided her. Next, she said to me, where are you going? She asked me, where का where, you me के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, I बन गया। is एम आर चेंज हो जाएंगे was वर्ब में, तो I के साथ was लगता है, where I was going. Next, the teacher said to me, what is your name? The teacher asked me what. अब यहाँ पर योर नेम को लेंगे हम पहले, योर मी के पास गया तो बन गया माई नेम, और इसका बन गया वॉज। तो आंसर हो गया, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी हैं ये, इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगला देखिए, इसमें अब मैंने एग्जाम्पल लिए हैं मॉडल्स के। अगर रिपोर्टेड स्पीच मॉडल से शुरू हो तो क्या हमें चेंज करना है। ही सेड टू मी, कैन यू जंप इनटू द रिवर। सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़, यू चेंज हो गया मी के अकॉर्डिंग आई में, कैन चेंजेस इनटू कुड। तो आंसर क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड जंप इनटू द रिवर। इसमें कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब वाले ही, कि कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाया, इफ़ यूज़ किया, फिर प्रोनाउन वाले चेंज किए, और फिर कैन कुड में चेंज कर दिया। आगे देखिए, शी सेड टू मी, मस्ट यू रीड नाउ। शी आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाए, इफ़ यूज़ किया, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, आई आ गया, मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू। इफ़ आई हैड टू रीड, नाउ चेंज हो गया देन में। तो आंसर हो गया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टू रीड देन। और आगे हमने फुल स्टॉप लगाया है। आगे देखिए, आई सेड टू हर, कुड यू गिव मी योर नोट्स। आई आस्क्ड हर इफ़, यू हर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो शी बन गया, कुड में कोई चेंज नहीं। इफ़ शी कुड गिव मी,
फर्स्ट पर्सन का है तो आई के पास गया तो आई है तो कोई चेंज नहीं होएगा, मी का मी रहेगा। योर नोट्स, योर गया किसके पास, रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट हर के पास, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, हर का हर रहेगा, क्योंकि देखिए शी जब सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट भी हर होता है और उसका पजेसिव केस भी हर होता है। तो योर नोट्स पजेसिव केस है तो रिपोर्टिंग क्लोज का जो ऑब्जेक्ट है हर, उसका पजेसिव केस भी हर ही होता है। तो एग्जाम्पल हो गया, सॉरी आंसर हो गया, आई आस्क्ड हर इफ़ शी कुड गिव मी हर नोट्स। आगे देखिए, राकेश सेड टू द टीचर मे आई गो टू द लाइब्रेरी। राकेश आस्क्ड द टीचर इफ़, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अब रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट राकेश के अकॉर्डिंग, और राकेश एक मेल है तो आई की जगह आ जाएगा ही, में चेंज हो गया माइट में, इफ़ ही माइट गो टू द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अब कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है।